सभी मित्रों को जय सीताराम। आज मैं श्री रामचरितमानस के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगा कि संसार में 14 प्रकार के लोग वो जीते जी मरे हुए के समान हैं। आप बड़े ध्यान से हमारी इस बात को अब सुनिए और विचार कीजिए कि कहीं उन 14 लोगों में से हम लोग भी तो नहीं हैं। तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है कि कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तो 14 प्रकार के लोग इस संसार में जीते जी मरे हुए के समान हैं। उसमें सबसे पहला जो नाम है वो कौल है। कौल का मतलब वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो सनातन धर्म से हट करके सोच रखते हैं, जिनकी उल्टी बुद्धि है, जो हमेशा उल्टा सोचते हैं और समाज के हित में नहीं रहते हैं। उल्टी विचारधारा जिनकी होती है, वामपंथी विचारधारा के लोग, तो ये लोग जीते जी मरे हुए के समान हैं, जो शास्त्र की न माने, वेद की न माने, राष्ट्र की न माने, धर्म की न माने, पशुवत व्यवहार जिनका हो, ऐसे लोगों को संसार में मरे हुए के समान समझना चाहिए। तो कौल पहला स्थान। और दूसरा स्थान है काम बस। जो व्यक्ति कामी है वो व्यक्ति मरे हुए के समान है, क्योंकि कामी व्यक्ति हमेशा अपने काम की तलाश में रहता है। उसको समाज का कोई ज्ञान नहीं रहता है, उसको स्थान का ज्ञान नहीं रहता है, उसको संबंध का भी ज्ञान नहीं रहता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको समय, अवस्था और स्थान का ज्ञान ना हो और सदैव जिनके मन में वासना हो, कामी जो हैं वो मरे हुए के समान है, जीते जी। जिनके दिमाग में हमेशा काम घुमा करता है, जो कामी व्यक्ति हैं वो इस संसार में जीते जी मरी हुई के समान है। तो ये दूसरे नंबर के लोग हैं। पहला कौल है, दूसरा कामबस और तीसरा है कृपिन। कृपिन का मतलब कंजूस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हैं कि जो कंजूस लोग हैं वो जीते जी मरे हुए के समान हैं। जिन्होंने धन को तो बहुत कमाया है, संग्रह किया है, परंतु उनका धन ना राष्ट्र सेवा में, ना धर्म की काम में, ना ही किसी अनाथ और असहाय के काम में आता है। तो अत्यंत जो कंजूस लोग हैं, जिन्होंने धन को तो बहुत कमाया है लेकिन वो कहीं पाई कौड़ी वो देते नहीं हैं, वो संग्रह केवल करते। तो कंजूस लोग जीते जी इस संसार में मरे हुए के समान हैं। और चौथा स्थान आता है विमूढ़ा। जो अत्यंत मूर्ख लोग हैं वो इस संसार में जीते जी मरे हुए के समान है। जो मूर्ख लोग हैं, जिनका दिमाग काम नहीं करता है, वो चल पड़े तो चलते जा रहे हैं, खा रहे हैं तो खाते जा रहे हैं, अपने आप में वो कुछ ना कुछ अटपटांग उल्टा सीधा बोलते जा रहे हैं। मूर्ख लोग, आप लोग समझते होंगे, मूर्ख बहुत सारे लोग समाज में हमारे आसपास में होते। तो जो मूर्ख लोग हैं वो संसार में जीते जी मरे हुए के समान हैं। और फिर पांचवा स्थान आता है अति दरिद्र। बहुत बड़ा जो दरिद्र व्यक्ति है वो भी जीते जी संसार में मरे हुए के समान है। जी हाँ, गरीबी एक प्रकार का अभिशाप है, दरिद्र होना भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो जो दरिद्र लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, पहनने के लिए तन पर कपड़ा नहीं है, जिनके पास आवागमन का साधन नहीं है, ऐसे लोग संसार में दरिद्र की श्रेणी में आते हैं, जिनकी हालात बड़ी खराब होती है। तो इस संसार में जो दरिद्र लोग हैं वो जीते जी मरे हुए के समान है। ये मैं नहीं, ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। अजसी, ये 6वां स्थान आता है। अजसी व्यक्ति, अजसी का मतलब होता है जो बदनाम है समाज में, वो व्यक्ति संसार में जीते जी मरे हुए के समान है। जो बदनाम है समाज में, जिसकी निंदा हो रही चारों तरफ, वो संसार में मुंह छुपा करके जीता तो है, परंतु वो मरे हुए के समान है। उसके जीने का कोई तात्पर्य नहीं, कोई हेतु नहीं। अजसी तो कौल काम बस कृपन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी। अति बूढ़ा, जो अत्यंत वृद्ध व्यक्ति है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, जिसके
शरीर में कुछ करने की क्षमता नहीं रह गई, चारपाई पे पड़ा हुआ है, वो अपने जीवन के अंतिम श्वासों को गिन रहा है, नाना प्रकार शरीर में रोग लगे हुए हैं, वो बोल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, आदि आदि। तो जो बहुत गरीब, जो बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, अति बूढ़ा, तो एकदम वृद्ध व्यक्ति है, चारपाई पर पड़ा हुआ है, ना कुछ कर सकता है, ना कुछ कह सकता है, ना चलना फिर सकता है, तो अति बूढ़ा व्यक्ति भी संसार में जीता तो है, जी तो रहा है, लेकिन जीते जी वो मरे हुए के समान है। फिर अगला जो नंबर है तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सदा रोग बस, जो व्यक्ति हमेशा रोगों से ग्रसित है, जिसके शरीर में नाना प्रकार के रोग लगा हुआ है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, नाना प्रकार के उपचारों के माध्यम से भी वो स्वस्थ नहीं हो रहा है और वो तमाम प्रकार के रोगों से अहरनिश ग्रसित है, ऐसे व्यक्ति को संसार में कहा गया है कि जीते जी मरे हुए के समान है। यानी उसका जीना भी संसार में कोई कारण नहीं है, कोई हेतु नहीं है, ऐसे जिंदगी से तो फिर उसका मर जाना भी अच्छा है और वो मरे हुए के समान है। तो सदा रोग बस संतत क्रोधी। अब एक व्यक्ति का नाम और आया, संतत क्रोधी। संतत क्रोधी का मतलब जो हमेशा क्रोध करता है, जो हमेशा क्रोध में रहता है, गुस्से में रहता है। घर में आया तो घर के बर्तन को उठा करके पटकने लगा, कभी पत्नी से झगड़ा करता है, कभी बच्चों से करता है। बाहर निकला तो नाना प्रकार के, कभी वो मजदूरों के ऊपर, कभी कर्मचारियों के ऊपर, कभी स्टाफ के ऊपर, ऑफिस में गया तो हमेशा क्रोध करता रहता है, क्रोध की मुद्रा में रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है। वो व्यक्ति भी मेरे भाई बहन इस संसार में जीते जी मरे हुए के समान है। सदा रोग बस संतत क्रोधी। और एक नाम और आया है, विष्णु विमुख। हाँ जी, जो भगवान से विमुख है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, जो भगवान से दूर है, जो पूजा पाठ नहीं करता है, जो भगवान से दूरियां बना करके रखता है, जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो संसार में जीते जी मरी हुई के समान है। विष्णु विमुख, जो भगवान से विमुख हैं, जो विष्णु से विमुख हैं, जो जगदाधार से विमुख हैं, ऐसे लोग संसार में जीते जी मरे हुए के समान हैं। और श्रुति संत विरोधी। श्रुति कहते हैं वेद को, जो वेद का विरोध करते हो, जो संतों का विरोध करते हों, यदि ऐसा हम और आप हैं तो हम लोग मरे हुए के समान हैं। इसलिए वेद हमारा प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें भगवान स्वयं की वाणी है, ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ है। और ऐसे वेद की निंदा करना ये बहुत बड़ा पाप है, ये महान पाप है। साधु और वेद की निंदा करना, श्रुति संत विरोधी जो इनका विरोध करते हैं, वो साहब संसार में जीते जी मरे हुए के समान है। और फिर अगला नंबर आता है तनु पोषक। तनु पोषक का तात्पर्य है जो अपने शरीर का भरण पोषण केवल अपने शरीर का करते हैं, जो अपने लिए ही कमाते हैं, अपने ही खुद ही खाते हैं। तनु पोषक, जिनको संसार में किसी और से कोई मतलब नहीं है, अपने लिए ही जो केवल कमा खा रहे हैं, अपने लिए जो कर्म कर रहे हैं, वो लोग जीते जी मरे हुए के समान है। इसलिए व्यक्ति को स्वार्थी नहीं परमार्थी होना चाहिए, केवल अपने लिए नहीं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जो मिलकर बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तो तनु पोषक, जो अकेले अपने शरीर का भरण पोषण कर रहा हो, वो व्यक्ति जीती जी मरी हुई के समान है। निंदक अग खानी, जो पराया निंदा करता है, जो दूसरों की निंदा में हमेशा रत रहता है, ऐसे व्यक्ति भी संसार में साहब जीते जी मरी हुई के समान है, जो दूसरों की निंदा करते हैं। इसलिए रामचरितमानस का सूत्र है कि कभी भी व्यक्ति को निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा के विषय में रामचरितमानस में स्पष्ट तुलसी बाबा ने लिखा है कि जो लोग निंदा करते हैं वो नाना प्रकार के कष्ट को सहन करते हैं। और अंत में कहा गया निंदा के विषय में कि सब कर निंदा जो नर करही, सोई चमगादुर होई अवतरही। तो अति निंदक, जो निंदा करने वाले लोग हैं, वो संसार में जीते जी मरे हुए के समान है। जो चुंगली करते हैं, इधर उधर लगाते हैं, छुड़ाते बढ़ाते हैं, जिससे समाज में विघटन, भयमनस्ता, दूरियां पैदा होती है। तो श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक, निंदक, अग खानी। निंदा के बाद में अग खानी। अग कहते हैं पाप को, जो पाप में दिन रात रत रहते हैं, जो पाप की खान है, पाप का जो समूह है, जो जीवन भर पाप ही कर रहा है। अहर्निश, जिनका वृत्ति पाप में लगी हुई है, जो पापी लोग हैं, जो जीव हंसियाँ करते हैं, जो लोगों को प्रताड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं, नाना प्रकार जो पाप करते हैं, वो संसार में जीते जी मरे हुए के समान है। तो ये 14 प्रकार के लोग, एक बार मैं आपको फिर बताऊं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। कौल,
काम बस कृपिन विमूढ़ा, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, और विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तन पोषक निंदक अगखानी, जीवत सौसम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के लोग संसार में जीते जी मरे हुए के समान है। मेरे प्यारे भाई बहन, इसको जरा बड़े ध्यान से आप सुनिएगा और कभी स्वतंत्र होकर के रामचरितमानस का अध्ययन कीजिएगा। आप विचार कीजिएगा, कहीं इन 14 लोगों से हम भी तो नहीं है कि हम जीते जी कहीं मरे हुए के समान तो नहीं है। यदि ऐसा है तो हम अपने आप को जगाएं और सनातन धर्म के पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोग भगवान का भजन करें, भगवान का आश्रय ले। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को विश्राम दे रहा हूं। मेरे भाई बहन, ऐसे ही सुंदर विचारों को श्रवण करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है सुखदेव जी महाराज अयोध्या। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय सीताराम।